हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीचिंग एड्स इन साइंस। तो टीचिंग एड्स क्या होते हैं? टीचिंग एड्स वो मटेरियल होते हैं जो हमारे लेसन को, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उसे ईजीएस्ट बनाते हैं। बच्चों का अगर हम किसी टीचिंग एड्स की हेल्प लेते हैं अपने लेसन को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। और जैसे कि हम लोग जब अपनी बीएड की टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम लोग कई सारे चार्ट बना के ले जाते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स ले जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग वहाँ पे अपनी टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो रियल ऑब्जेक्ट या चार्ट या कोई मॉडल इसीलिए होता है कि हम लोग अपने चैप्टर को ईजिएस्ट वे में बच्चों को समझा सकें और बच्चों का उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। नाउ टीचिंग एड्स. A teaching aids is anything used by a teacher to help teach a lesson or make it more interesting to students. Teaching aids can come in almost any form. Some of the most are pictures, videos, charts, flashcards, and objects like three-dimensional models और educational toys. टीचिंग एड्स क्या होते हैं? टीचिंग एड्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी हेल्प से टीचर किसी लेसन को पढ़ाता है और बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करता है। टीचिंग एड्स की हेल्प से बच्चों में एक टॉपिक के लिए इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। टीचिंग एड्स कुछ भी हो सकते हैं। ये पिक्चर्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, आपके थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और एजुकेशनल टॉयज़ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स के फंक्शन क्या होते हैं? इट प्रोवाइड इंस्पिरेशन एंड क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट द टीचर। टीचिंग एड्स क्या करते हैं? बच्चों में इंस्पिरेशन और क्यूरियोसिटी को जनरेट करते हैं। कैसे? जैसे कोई टीचर अपने लेसन को किसी मॉडल की हेल्प से समझा रहा है तो बच्चे तो पहली बात तो टीचर से इंस्पायर होते हैं कि टीचर उनके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। दूसरी बात, उनमें एक क्यूरियोसिटी भी डेवलप होती है कि हाँ कि मतलब वो लोग क्या करते हैं, मॉडल की हेल्प से या किसी रियल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग अपनी टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को समझा सकते हैं। सेकेंड इज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। टीचिंग एड्स जो होती हैं वो बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। सपोज़ अगर हम लोग किसी चैप्टर को एक्टिविटीज़ की हेल्प से समझा रहे हैं तो हम वन बाय वन एक एक बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट कराएंगे। तो टीचिंग एड्स की हेल्प से बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं। इट मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड इंटरटेनिंग। ये सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग, सिंपल और इंटरटेनिंग बनाता है। इट मेक डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ चैप्टर ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये चैप्टर के डिफ़िकल्ट पार्ट को भी ऐसा बना देता है कि बच्चे ईजिएस्ट वे में उसको समझ सकें। जैसे जब हम लोग 7th या 8th क्लास में मेज़रमेंट का चैप्टर पढ़ाते हैं तो वहाँ पे रेगुलर शेप के मेज़रमेंट को हम बच्चों को बहुत ईजिली बता देते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा या क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। लेकिन जैसे इरेगुलर शेप की बारी आती है तो बच्चे उसको इतना ईजिएस्ट वे में नहीं कर पाते। वहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी होती है कि हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में पानी भर लेते हैं, वाटर को फिल कर लेते हैं और जितना वाटर फिल करते हैं ट्यूब में मार्किंग होती है, उस मार्क को नोट कर लेते हैं। सपोज़ 100 ml हमने वहाँ पे नोट कर लिया। फिर एक इरेगुलर शेप लेते हैं, उसको थ्रेड से हम लोग टाई कर देते हैं। टाई करने का उसका एक वन एंड हम लोग थ्रेड का अपने हाथ में लेते हैं, जो इरेगुलर शेप होता है उसको उसी ट्यूब में डिप कर देते हैं, उसी ट्यूब में डुबो देते हैं। फिर पानी जितना ऊपर उठता है उस इरेगुलर शेप से वो मार्क कर लेते हैं। फिर दोनों का डिफरेंस लेके वहाँ पे हम लोग इरेगुलर शेप का वॉल्यूम पता कर लेते हैं। तो अगर ये सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल बच्चों को बता रहे हैं तो बच्चों को इतना नहीं समझ में आएगा। अगर ये एक्टिविटी हम लोग बच्चों को करके दिखाएं या बच्चों को मौका दे कि वो आके अपने इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेज़र करें तो वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये किसी चैप्टर के डिफ़िकल्ट पार्ट को जो टीचिंग एड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ईजी बना देते हैं। नेक्स्ट इज इट डेवलप्स इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन सब्जेक्ट। ये बच्चों का इंटरेस्ट सब्जेक्ट में डेवलप करता है। इट मेक लेसन इन्फ्लुएंशियल एंड टीचिंग लर्निंग इम्प्रेसिव। टीचिंग एड्स की हेल्प से हम लोग किसी लेसन को इन्फ्लुएंशियल और इम्प्रेसिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स। कई तरह से हम लोग टीचिंग एड को क्लासीफाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 4 हैं: ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स एंड एक्टिविटी एड्स। ऑडियो एड्स में
जहाँ पे बच्चा जो बच्चा है उसकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस होती है वो थ्रू ऑडिटरी सेंसेस होती हैं, वो सुनकर सीखता है, जैसे टेप रिकॉर्डर्स, माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर एंड ईयरफोन। नेक्स्ट इज़ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स वो होती है जहाँ पे जो बच्चा लर्निंग एक्सपीरियंस करता है वो अपने विजुअल सेंसेस से करता है, यानी देख कर करता है, लाइक ब्लैक बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, मॉडल्स, स्पेसिमेंस, पोस्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, इपीडिया स्कोप एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये सब आपके विजुअल एड्स है जहाँ पे बच्चों का विजुअल सेंस एक्टिव होता है या बच्चे देखकर वहाँ पर सीखते हैं। नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स वो होते हैं जहाँ पे बच्चा देख कर भी सीखता है और सुनकर भी सीखता है, जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, 3D एनिमेटेड फिल्म हो गई, DVD हो गए, ये सब आपके ऑडियो विजुअल एड्स के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी एड्स। एक्टिविटी एड्स आर दोज एड्स इन विच द स्टूडेंट्स लर्न बाय इंगेजिंग इन सम यूजफुल एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ एड्स में हम लोग बच्चों से एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो बच्चे वहाँ पे जब एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं तो वहाँ पे वो सीखते हैं, वहाँ पे उनकी लर्निंग प्रोसेस होती है। दीज एड्स फैसिलिटेट लर्निंग थ्रू साइट, साउंड एज वेल एज थ्रू डूइंग। इस एड्स की हेल्प से, एक्टिविटी एड्स की हेल्प से बच्चा सुनकर भी, देख कर भी और कर तीनों तरीके से सीखता है। बच्चों के मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चा वहाँ पे चीज़ों को देखता भी है, सुनता भी और करके सीखता है। अब एक्टिविटीज़ एड्स के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं साइंस एक्सकर्जन एंड विजिट। बच्चों को कहीं जू वगैरह पे ले जाके साइंस के बारे में समझा सकते हैं, या साइंस एग्जीबिशन एंड फेयर्स। अगर कहीं पे साइंस एग्जीबिशंस लगाए या फेयर लगाए तो वहाँ पे बच्चे वहाँ पे बच्चे जाके एक्टिविटी के माध्यम से सीख सकते हैं। साइंस म्यूज़ियम या एक्सपेरिमेंटेशन इन लेबोरेटरी। लैब में भी अगर हम लोग बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराते हैं साइंस के लैब में तो वहाँ पे बच्चा सीखता है। ये हमारे हो गए एक्टिविटी एड्स हैं। नेक्स्ट इज़ अनदर क्लासिफिकेशन क्या है। एड्स को हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे आपके हार्डवेयर में आपके हो गए प्रोजेक्टर, रेडियो, TV, टेप रिकॉर्डर, वीडियो, टीचिंग मशीन एंड कंप्यूटर, ये सब आपके हार्डवेयर में आ गए। सॉफ्टवेयर में आपके पिक्चर्स, प्रिंटेड मटेरियल, ग्राफिक्स, मैप, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ऑडियो एंड विजुअल टेप्स, ये सब आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स है। अब टीचिंग एड्स का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, तो अ टीचर मस्ट नो यूज़ ऑफ एन अप्रोप्रिएट टीचिंग एड मोस्ट सुटेबल फॉर द टीचिंग एट पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। मतलब टीचर जो साइंस का टीचर होना चाहिए तो सबसे पहले तो उसको पता होनी चाहिए कि किस टॉपिक में वो कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करें, तो वो चीज़ उसके बारे में वो बहुत अच्छे से उसको जानना चाहिए। वो हर टॉपिक के लिए सुटेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। एज अ मैटर और गाइडेंस अ टीचर ऑफ साइंस मस्ट टेक केयर ऑफ द प्रॉपर टीचिंग एड फॉर टीचिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ सब्जेक्ट। साइंस के टीचर को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि वो अगर पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसको किस तरह का वहाँ पे टीचिंग एड्स कैसे या टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस तरह का यूज़ करना है। सो इसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते देखते हैं। रिलेवेंसी, अगर हम लोग कोई एड्स सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो टॉपिक के रिलेवेंट होना चाहिए। ये ना हो कि टॉपिक हम कुछ और पढ़ा रहे हैं और रियल ऑब्जेक्ट या मॉडल या चार्ट पेपर किसी और का दिखा दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द एड शुड बी क्वाइट रिलेवेंट टू द टॉपिक इन हैंड। दूसरा सुटेबिलिटी, इट should suit the topic as best as possible by making it study quite comprehensive, interesting, परमानेंट एंड इफेक्टिव। टीचिंग एड्स ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो हमारी स्टडी है वो कॉम्प्रिहेंसिव, इंटरेस्टिंग, परमानेंट और इफेक्टिव है, उसमें सभी प्रॉपर्टी आ जाएं। लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। द एड मटेरियल शुड बी सच दैट इट सूट्स द एज लेवल। वो हर मतलब जिस एज लेवल पे पढ़ा रहे उसी एज लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे तो हमें टीचिंग मटेरियल इस तरह से लेना चाहिए जो छोटे बच्चों पर सूट करता हो, छोटे बच्चों के लिए हो। एज लेवल, ग्रेड लेवल, बेसिक इंस्टिंक्ट, अर्ज इंटरेस्ट। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा भी होना चाहिए जो बच्चों में इंटरेस्ट को अर्ज करें या उसको इंक्रीज करें। अदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस तरह हमारा लर्नर सेंटर्ड भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी, द एड शुड बी क्वाइट सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड यूज़। जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं वो उसका जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए और बच्चे उसको ईजिली यूज़ कर सके, इस तरह होना चाहिए। इट मस्ट
It must also be able to convey its sense as simple as possible। और जो भी उनको हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो जो भी वो टॉपिक का जो मीनिंग कन्वे करें तो उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से वो सिंपली वे में कन्वे हों। इन्वायरमेंट सेंटर्ड होना चाहिए। द एड मटेरियल शुड सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि बच्चों के फिजिकल सोशल कल्चर सभी इन्वायरमेंट को वो सूट करें। प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकेबिलिटी मीन्स इट शुड मीट द अवेलेबल सर्कमटेंसेस in terms of weather condition, climatic requirement handling by teacher and students and other resources ready to available in institution and classroom। जो हमारा मटेरियल होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए कि वो हर वेदर कंडीशन में शूट करें। ये नहीं हो कि क्लाइमेट चेंज करने पे मान लीजिए कोई ऑपरेटर है तो मौसम चेंज होने की वजह से उसकी रीडिंग भी गड़बड़ होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए इंस्टीट्यूशन और क्लासरूम में। Last one is objective attainment। The aid material should be so selected as to help in the proper realization of stipulated learning or instructional objectives of the topic in hand। हमारा मटेरियल इस तरह होना चाहिए कि हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उसको चूज़ किया तो वो अटेन होना चाहिए। मतलब हमने जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हमने कोई एक रियल ऑब्जेक्ट लिया, चार्ट लिया है, तो टीचिंग मटेरियल वो होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव वहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन।